तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। हमने अपने चैप्टर नंबर 4 यानी मैथ्स 1 का जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, वहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख लिए थे एक्सरसाइज नंबर 4.3 के। आज का जो वीडियो यहाँ पे हम लोग उसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। थोड़ा धैर्य रखना है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग का लेवल यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है, थोड़ा सा लेवल बढ़ने वाला है। तो प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चन को जो मैं आप लोग को बताने वाला हूं, और मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है। तो आज हम लोग ये क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इन क्वेश्चन को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नशा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे Instagram आईडी पे फॉलो नहीं किया तो जाके मुझे सिंपली 97_ मंसूरी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे क्लियर करना आसान नहीं होता, तो आप लोग सिंपली आपके डाउट का फोटो खींचिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे साथ वहां पे शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करता आज का वीडियो। तो आज का वीडियो बेसिकली बेस्ड होने लास्ट ही टॉपिक वाले पर, यानी जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, किसका हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जिसका सेकंड डिग्री वाला जनरल इक्वेशन जो भी उसके ऊपर पूरे के पूरे क्वेश्चन बेस्ड होने वाले। मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई थी, बहुत सारे फंडेस आप लोगों को लिखवाए थे, तो आप लोगों को फटाफट वहीं से स्टार्ट करता हूं। जो मैंने आप लोगों को जनरल इक्वेशन बताया था, कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में समझाई थी। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट जाके उसको देखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आप लोग एक्सप्लेन किए थे, क्या चीजें होती है सबको मैंने बोला था आप लोग इसको लिख कर रख लेना, क्योंकि आगे इन चीजों का आप लोग काम आना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताया था, कंडीशंस बताया था, और भी बहुत सारी चीजें मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करी थी। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है परपेंडिकुलर लाइन के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। तो और भी बहुत सारी चीजें अपन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। फाइंड p and q if the equation of px square minus 8xy plus 3y square plus 14x plus 2y plus q equal to 0। तो कंपेयर करेंगे इसको। सबसे पहले px स्क्वायर किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग, देखो पहले लिख लेता हूं, px स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2y प्लस q इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन। इक्वेशन एक बार मैं मैच कर लेता हूं, समटाइम्स वी मेड मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया हुआ है? px स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2y प्लस q इक्वल टू 0। सही है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, ठीक है। आगे क्या? इसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करते हैं? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर कर सकते हैं अपन? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, उसके बाद क्या? प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। 2gx 2fy c इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। गेटिंग? अब इसे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू मिल गई मुझे p, b की वैल्यू मिल गई मुझे 3, h की वैल्यू मिल गई -8/2, यानी कि देखो आप लोगों को पता है 2h की वैल्यू -8 हो गए, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4। अभी देखो यहाँ पे 2g की वैल्यू 14 है, तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। वो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। 2f की वैल्यू 2 है, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और c कितना हो जाएगा हमारे पास? q हो जाएगा। c कितना हो जाएगा? q। तो यहाँ तक मेरे सब समझ में आ गया। अब बोला क्वेश्चन है परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन ही यही है कि सबसे पहला कंडीशन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट इज फॉर परपेंडिकुलर लाइंस हमें क्या पता है? a प्लस बी इक्वल टू 0। और पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। a की वैल्यू कितनी है? p, और इसकी वैल्यू कितनी है? 3 इक्वल टू 0। इंप्लाई ये करता है कि हम लोग को p की वैल्यू कितनी मिल गई? -3, ठीक है। p कितना मिल गया हम लोग को? -3। अब हम लोग को पता है जब भी सेकेंड ऑर्डर वाला हमारा इक्वेशन रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसका एक कंडीशन होता है। नाउ वी नो, हमें क्या पता है कि ये जो डिटरमिनेंट है वो 0 होता है, यानी a b c, यहाँ पर h h g g f f, इस तरीके से जो ब्रैकेट होता है, मतलब इस तरीके से जो अपना क्या होता है डिटरमिनेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इसको सॉल्व करना होगा हमें। सबसे पहले a की वैल्यू अभी जस्ट आपने निकाली। a कितना अपने पास? p, यानी कि -3, b हमारे पास है 3, और c हमारे पास कितना है? q। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। आगे क्या? अब देखो a b तो हो गया, अभी h की वैल्यू, h कितना? -4, तो यहाँ पर -4, यहाँ पे -4। ये कितना है? 7, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7। ये कितना अपने पास? 1, कितना है दोस्तों? 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। इसको सॉल्व करता हूँ, फिर इक्वेट करता हूँ 0 के साथ। तो -3 पहले बाहर निकलेगा, निकाल दिया। 3 मल्टीप्लाई बाई q हो गया 3q -1। उसके बाद -4 बाहर निकलेगा, लेकिन सेकंड वाले के टर्म के साथ हमेशा माइनस होता था। ये माइनस और पहले वाला माइनस कितना हो जाएगा? +4। अगर यहाँ पे +4 होता तो अपन यहाँ -4 लिखते हैं। -4 इसलिए +4, सेकंड टर्म में ऐसे हो तो आप लोगों को पता है ये चीज। -4 मल्टीप्लाई बाय q -4q माइनस यहाँ पर 7 1 जा
7, ये समझ में आ गया। लास्ट टर्म यहाँ पे लिखूंगा मैं 7, ओके, -4 वैसे ही, -4 बन जाए -4, 7 3 जा 21 इक्वल टू, इसको 0 लिखना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -3 कितना है, -9 ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस +3, 4 4 जा 16 -16 आगे 4 7 जा 28 -28, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे क्या, आगे बढ़ते फटाफट से और भी टर्म्स देख लेते हैं। फिर यहाँ पर 7 4 जा 28 और माइनस प्लस -7 कितना, इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई करते तो बेहतर रहेगा। इधर भी कितना हो जाएगा, -4 -25 इंटू 7 कितना, 25 6 जा 150, 25 7 जा 175 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ये देखो ये +3 है, ये -28, +3 -28 कितना हो जाएगा दोस्तों, सबको सिंप्लीफाई करते हैं, -9 माइनस -25 हो गया, ये हो गया 25 माइनस में 25 कितना होगा 200, ओके, यहाँ पर क्यू लिखता हूँ 200 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्यू उस साइड जाएगा, देखो -200 जाएगा उधर पर +200 और ये -25 यहाँ पे, इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो 200 Q इज इक्वल्स टू 200 अपॉन -25, Q की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -8। इस तरीके से हम लोग ने Q की वैल्यू भी निकाल ली। तो हमारे लास्ट में आंसर लिख देना आप लोग को। आंसर क्या, हमारे पास P की वैल्यू आ गई -3 एंड Q की वैल्यू क्या आ गई -8। एक बार चेक कर लो दोस्तों, कहीं पर भी डाउट आ रहा रहेगा तो एक बार चेक कर लेना ठीक से, आप लोग सिंप्लीफाई भी कर लेना। तो इस तरीके से आप लोग को P और Q की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग ने इसका वैल्यू निकाला हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखना दोस्तों, इसमें थोड़ा सा अलग कंडीशन है। इसमें हम लोग को पैरेलल का कंडीशन दिया। पैरेलल कंडीशन भी नो, कोइंसाइडिंग एंड पैरेलल के लिए कंडीशन सेम होता है। क्या होता है, h² माइनस ab इक्वल टू 0, ये कंडीशन होता है, ठीक है। उसके बाद एक और कंडीशन क्या, जो इस सेकंड ऑर्डर वाले के लिए हमारे पास कंडीशन डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो फटाफट से इसको देखिए कैसे सिंप्लीफाई करना है। 2x² प्लस 8xy प्लस py² प्लस qx प्लस 2y प्लस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2x² प्लस 8xy प्लस py² प्लस qx प्लस 2y, ये -15, हाँ दोस्तों, -15 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालो। कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पे हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू हमें 2 मिल गई, बी का बी हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास p है, ओके, और उसके बाद c की वैल्यू हमारे पास कितनी, -15। अब h उसके बाद क्या दोस्तों, g और f, तीन चीजों का वैल्यू निकालते हैं। ये हमारे पास 2h है, 2h की क्या होता है, 2h हमारे पास 8 है, h की वैल्यू हो जाएगी 4। ये हमारे पास क्या है, 2g, 2g की वैल्यू q है, तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कितना, सॉरी q अपॉन 2 हो जाएगा। और ये 2f है, 2f हमारे पास कितना है दोस्तों, 2 है, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। सबसे पहला कंडीशन फॉर पैरेलल और कोइंसाइडिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या होता है, पैरेलल लाइंस सिंपल है, h² माइनस ab इक्वल टू 0। h यानी कितना दोस्तों, 4 का स्क्वायर, माइनस a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है p इक्वल टू 0, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2p इक्वल टू 0, 2p उस साइड जगह तो प्लस 2p इक्वल टू 16, 2 यहाँ पे आ गया, डिवाइड में हो गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ये दोस्तों, तो P हम लोग को बहुत इजीली मिल गया। अब हम लोग बढ़ेंगे Q की तरफ। तो Q के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन, हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में लेके जाते हैं। तो क्वेश्चन इसी के आगे क्या कंटिन्यूशन लिखते हैं, वी नो, हमें क्या पता है दोस्तों, A B C, आगे यहाँ पर H उसके बाद यहाँ पर G यहाँ पे F इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू लिखते हैं। A हमारे पास 2 है, 2 लिखते हो। B हमारे पास P यहाँ पर निकाला, जस्ट 8 निकाला है। और C हमारे पास कितना है, C हमारे पास -15 है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर बढ़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर दो टर्म्स आने वाले h के हमारे पास कितनी वैल्यू, h के हमारे पास वैल्यू है 4, तो यहाँ पर अपन लिखा 4। g, ये हमारे पास g है दोस्तों, g की वैल्यू कितनी, q/2, तो यहाँ पर q/2, यहाँ पे q/2, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। एक बार चेक करो दोस्तों, हम लोगों ने वैल्यू परफेक्टली पुट की है क्या, 2 4 माइनस q/2, 2 4 q/2, उसके बाद 4 8 1, और उसके बाद q/2 1 -15। इस तरीके से हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की प्रॉपरली। अब 2 को सबसे पहले बाहर निकालो, 15 8 जा, देखो माइनस है दोस्तों, माइनस आएगा, और 15 8 120, 120 यहाँ पर आ जाएगा, तो 120 को लिख दिया, यहाँ -1। आगे बढ़ते हैं, -4 बाहर निकला, देखो ये पहले से प्लस में है, ये सेकंड वाला टर्म हमेशा माइनस आता है, -4, और यहाँ पर क्या 4 × 15, 15 चौके 60 -60। अब ये q माइनस q/2 हो गया, ठीक है, सॉर्टेड यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यहाँ पर लास्ट टर्म के पास जाएंगे, वो क्या प्लस q/2 है, उसको बाहर निकालेंगे, 4 1 जा 4, 8 × q/2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या
अब सिंप्लीफाई करना है, देखो -120 और -1, -121 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 120 का डबल होता है 240, और यहाँ पे 242 हो जाएगा विद नेगेटिव साइन। इसके पास बढ़ते देखो ये 4 इसके साथ जाएगा तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 चौको 24 यानी 240, 4 इसके पास गया तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 4q/2 कितना 2q बच जाएगा यहाँ पर। इसके साथ भी सेम होगा, q/2 को अंदर भेजेंगे तो देखो यहाँ पर ये 2 यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है सॉर्टेड। ये इसके पास जाएगा तो 2 कैंसिल, कितना बच गया दोस्तों 2q। आगे ये इसके पास जाएगा 2 कैंसिल, माइनस साइन q इंटू क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे एक 2 बच गया, इक्वल टू 0 बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, देखो इसको सॉल्व कर लेंगे और सबको इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे, तो ये टर्म का सॉल्यूशन करेंगे तो बचेगा 2 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं -2, यहाँ पर लिखता हूं 4q और यहाँ पर लिखता हूं -2q का स्क्वायर। देख लो कोई टर्म बराबर छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, सब कुछ सॉर्टेडली आगे कि कोई टर्म छूट जा रहा है, ठीक है, ये चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अब क्या करूंगा, सबको उस साइड भेजूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2q स्क्वायर प्लस का क्या हो गया -4q और प्लस 2 इक्वल टू 0, डिवाइड करूंगा 2 से तो यहाँ पर क्या आ गया q स्क्वायर 2q प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर दो, या फिर गौर करो ये q -1 का होल स्क्वायर है, तो q -1 का होल स्क्वायर यानी q की दो वैल्यू मिलेंगे, दोनों के दोनों 1 मिलेंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो q की वैल्यू q -1 इक्वल टू 0 इंप्लाई ये करता है q की वैल्यू 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने हमारा q की वैल्यू भी 1 निकाल दिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पर p की वैल्यू हमारी 8 है एंड q की वैल्यू 1, दैट इज अवर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा सॉल्यूशन भी आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, डरना बिल्कुल नहीं है, फटाफट से क्वेश्चन को उठाना है, सॉल्व करना, आंसर निकाल देना, सही है दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लीजिए, जरा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूं। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इक्वेशन ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम r x square minus 7x plus 6 equal to 0 and y square minus 14y plus 40 equal to 0, find the joint equation of the its diagonal। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने में गलती नहीं करनी है, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ, इफ द इक्वेशन ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर x square minus 7x plus 6। मुझे बताओ पैरेललोग्राम कैसे दिखता है, सबसे पहले उसका डायग्राम बना देता हूं आप लोग के लिए। मैंने बना दिया पैरेललोग्राम, ठीक है। अब मान लो कि रेक्टेंगल जैसे ही बना दो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये मान लो कि मेरा रेक्टेंगल ही है, चलो देखते हैं अभी हाँ क्या होने वाला। पैरेललोग्राम बना दिया, इसका नाम लिख दिया मैंने ABCD, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ABCD, सपोज लिख दिया मैंने। अब क्या करूंगा मैं, ABCD लिखने के बाद सबसे पहला काम होगा आप लोग का इसको समझना। जॉइंट इक्वेशन दिया हुआ मतलब क्या दिया हुआ अपने को, ठीक है, क्या दिया आपने को वो समझना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को जॉइंट इक्वेशन दिया हुआ है, उससे हम लोग क्या समझ में आता है वो देखना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D, तो यहाँ पर ABCD इस तरीके से लिखता हूँ मैं। चलो अब क्या करेंगे, देखो समझना इस चीज को, ये मेरा क्या है पैरेललोग्राम है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ इसको समझो, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पैरेलल साइड, मतलब क्या दिया हुआ, ये एक्चुअली हम लोग को जो इक्वेशन दिया हुआ ना, ये पैरेलल साइड का इक्वेशन दिया हुआ जॉइंट इक्वेशन। अब आप लोग ही समझो, अगर कोई लाइन है उसका इक्वेशन कभी स्क्वायर में नहीं हो सकता, तो यहाँ पे स्क्वायर में कैसे पॉसिबल है, तो ये मान लो कि ये जॉइंट इक्वेशन है किसका, AD और BC का। लेट मतलब गिवन ही एक्चुअली देखा जाए तो, लेट जॉइंट इक्वेशन ऑफ जॉइंट इक्वेशन किसका, जॉइंट इक्वेशन दोस्तों AD और BC का लेते हैं, AD एंड BC, AD एंड BC, B x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब इसको सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे भाई, अपन अपने को पता है फैक्टराइज करके कैसे सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पर लिखूंगा -6x माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0, आप लोग को पता है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद लास्ट टर्म, दो टर्म में स्प्लिट करते हैं, कैसे आप लोग को सारी चीजें आती है ये, ठीक है। -1 को कॉमन निकाला तो x - 6 को कॉमन निकाला तो x - 1 बच जाएगा, और इस तरीके से हम लोग को दो इक्वेशन मिल जाएंगे। तो एक मिलेगा x = 1 और दूसरा मिलेगा x = 6। अब आप लोग ही बताओ, अगर इसको मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में पकड़ता हूं, इस कंडीशन को मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर पकड़ता हूं, तो आप लोग ही बताना कौन सा x = 1 हो सकता है। ये लाइन हो सकती है x = 1 और लाइन होगी x = 6, सही है, गलत जवाब। देखो ये y एक्सिस को कट कर रही है, तो ये कभी भी x = 1 नहीं हो सकते, वो y के टर्म में आएगा। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, अपन ने बिल्कुल ही गलत लिखा है इस चीज को, ठीक है। तो यहां पर आएगा हमारा x = 1 और यहां पर आएगा हमारा x = 6, तो दो लाइन हम लोग को मिल गया। मतलब क्या, ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है 0,1 पे, ठीक है, ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है 0,6। हमें कोऑर्डिनेट चाहिए इसके चाहिए, तो निकालेंगे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपन ने पहले जॉइंट इक्वेशन को सेपरेट किया, फिर दूसरे के लिए करते हैं। नाउ दूसरा क्या हमारे पास, लेट जॉइंट इक्वेशन ऑफ किसका दोस्तों, AB एंड DC, जॉइंट इक्वेशन ABDC का क्या लिख देंगे अपन, लेट जॉइंट इक्वेशन ऑफ AB एंड DC अपने को दिया हुआ है y²
माइनस 14y प्लस 40 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सेपरेट करते हैं, तो y स्क्वायर को मैंने वैसे ही रखा। देखो 40 दो कौन से नंबर में आता है, पहला नंबर माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, पहला नंबर माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस करने में 14 मिले और मल्टीप्लाई करने में 40। नंबर है हमारे पास 8 5 40। अब देखो 8 5 40, 8 प्लस 5 कितना होता है, 13 ही होता है, पॉसिबल नहीं है। उसके बाद और कौन सा, 22 40, तो 20 प्लस 2 कितना, 22, पॉसिबल नहीं है। इसके बाद एक और देखते हैं दोस्तों, आप लोगों को नंबर याद होगा, हम लोग को पता है 10 4 40, यस परफेक्ट। तो 10 और 4 कितना होता है, 40। इसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखता है वाई स्क्वायर, उसके बाद क्या माइनस 10y माइनस 4y, उसके बाद यहाँ पर क्या प्लस 40 इक्वल टू 0। y कॉमन निकाला तो बच गया y माइनस 10, माइनस 4 कॉमन निकाला तो बच गया y माइनस 10 इक्वल टू 0। दोनों में से y माइनस 10 को अगर मैं बाहर लेता हूँ तो यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा माइनस 4। सेपरेट इक्वेशन मिल गया, y माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो अब ये जो लाइन होगी, मान लेते हैं ये y इक्वल टू 4 है और ये क्या है, y इक्वल टू 10। मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 0,10 पे और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये उल्टा लिख दे गलती से अपन, यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, x हमेशा पहले होता है, ये होगा 1,0 और ये होगा 6,0। ठीक है, और ये होगा हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट अपने को मिल जाएगा। तो मिल गया दोस्तों, ये हो जाएगा पॉइंट हम लोग के पास। इसको मैं जरा दूर करके आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, इधर से मैं थोड़ा सा दूर लेता हूँ इसको, तो आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा ये चीज। थोड़ा सा साइड में करता है, ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट अपने को क्या मिल जाएगा दोस्तों, ये पॉइंट हम लोग को मिलेगा सिंपली, ये पॉइंट हम लोग को मिलेगा, इसको अगर एक्सटेंड करता हूँ ये मिल जाएगा अपने को 10, तो मतलब क्या 0,10। और ये पॉइंट हम लोग को मिलेगा दोस्तों, ये क्या है 4, तो 0,4। अब देखो कौन सी लाइन कहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रही है, बी पर सबसे पहले ए पॉइंट के पास जाता है। अगर ए पॉइंट पे गौर किया जाए तो ये पॉइंट क्या बन रहा है, गौर करो। अब देखो ये y की वैल्यू यहाँ पर 10 है और x की वैल्यू यहाँ पे 1 है। इधर जाओ, यहाँ पे y की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 6 है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, y की वैल्यू है ये रहा y, या y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x की वैल्यू 1, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 6 है और y की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को सारे कोऑर्डिनेट मिल गया। अब क्या करना है, अब हमको फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल का इक्वेशन सपोज हम लोग को फाइंड करने बोला हुआ है, सबसे पहले डायगोनल्स को बनाना पड़ेगा। तेरा मेरा पहला डायगोनल, ठीक है, डायगोनल 1, और यह मेरा दूसरा डायगोनल। ठीक है, तो जरा मैं ऐसे बना के बाद में ऊपर कर देता हूँ। तो इन डायगोनल्स का हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है। बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले इन लोगों का इक्वेशन फाइंड करने के बाद इनको जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। सबसे पहले इन दोनों का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हमारे पास सबसे पहले फॉर डायगोनल का नाम लिख लो, डायगोनल बीडी, बीडी के लिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास पॉइंट है, दो पॉइंट है, एक है 1,0 6, सॉरी दूसरा पहला पॉइंट है 1,4 एंड क्या है बी के लिए हमारे पास 1,4 और डी के लिए हमारे पास क्या 6,0 6,10। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम लोग के पास इक्वेशन है y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2। y1 के पे 4 है, 4 माइनस 10 हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2, इस तरीके से आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, y माइनस 4 वैसे ही इधर बचेगा माइनस 6, यहाँ पे बचेगा x माइनस 1 वैसे ही यहाँ बचेगा माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 की जगह 5 मल्टीप्लाई पे y माइनस 4 और 6 यहाँ पे जाएगा तो x माइनस 1। अब आप लोग सोचेंगे माइनस की जगह, तो माइनस माइनस अपन ने पहले ही कैंसिल कर दिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1 5, 5 4 20, तो 5y माइनस 20 आगे 6x माइनस 6। ठीक है, सही है, एकदम सही है। ओके, अब क्या, सारी चीजों को एक साइड ले लो, 6x माइनस 5y प्लस 20, 6x माइनस 5y प्लस 20 माइनस 6 इक्वल टू 0, 6x माइनस 5y प्लस 14 इक्वल टू 0। ये इसको मैं डालता हूँ इक्वेशन नंबर, इधर कितना हो गया 1 2 3 4 हो गया, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1, चलेगा। 6x माइनस 5y प्लस 14। जैसे अपन ने BD को फाइंड किया वैसे ही अपन AC को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर AC नए पेज पे लेते हैं, सही रहेगा। तो फॉर AC, अब A का कोऑर्डिनेट क्या था दोस्तों, A का कोऑर्डिनेट है हमारे पास, A के लिए है हमारे पास क्या है दोस्तों 1 माइनस 10 और C के लिए हमारे पास है 6,4। तो 1, 10, 6,4, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। x1 y1 कितना दोस्तों हमारे पास है 10, 10 माइनस 6। ठीक है, x माइनस x1, x1 कितना हमारे पास, सॉरी एक गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे 6 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, 4 और x कितना हमारे पास 1 1, यहाँ पे 6। ठीक है, सॉर्टेड। तो y माइनस 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, y माइनस 10 होगा, y माइनस 10 वैसे ही रहेगा। ओके, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6,
x माइनस वन -5, सही है इतना। ओके, अब -5 को वहां पे लेके जाओ, मल्टीप्लाई करते हैं। -5 y माइनस 10, 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1, ठीक है। -5y प्लस 50, 6x माइनस 6, यहाँ तक सॉर्टेड है दोस्तों, सही है। अब क्या, इसको सबको यहाँ पे लेते हैं, 6x प्लस 5y माइनस 50 माइनस 6 इक्वल टू 0, 6x प्लस 5y माइनस 56 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लो दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 और 2। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को चेक करते हैं। क्या हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 6x माइनस 5y, क्या दोस्तों एक बार चेक कर लो फटाफट से, आप लोग ने सॉल्व किया रहेगा, एक बार प्रैक्टिस की रहेगी तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्या है इक्वेशन नंबर 6x माइनस 5y प्लस 14, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है दोस्तों, क्या है इक्वेशन नंबर 2 6x माइनस 5y माइनस 14 और 6x प्लस 5y माइनस 56 इक्वल टू 0, सही है, एकदम सॉर्टेड है। अब हमको क्या निकालना है, हम लोग को हमारा जॉइंट इक्वेशन निकालना है। अब जॉइंट इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं आप लोग को पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जॉइंट इक्वेशन कैसे मिलेगा, पहला 6x प्लस 5y माइनस 56 मल्टीप्लाई बाय, क्या है वो पहला इक्वेशन, 6x माइनस 5y प्लस 14, 6x माइनस 5y प्लस 14 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करो, 6x मल्टीप्लाई बाय 6x 36x स्क्वायर, उसके बाद 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस, देखो 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 कितना हो जाएगा 30xy, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना 14 5 70, 70 प्लस 84 हो जाएगा 84x। इसके बाद ये लेके जाएंगे 5 6 30xy, ठीक है। 5 5 माइनस 25y स्क्वायर, 5 14 70y, उसके बाद कौन जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते हैं, तो 56 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 36 3 यहाँ पे, 6 6 36 3 यहाँ पे, 6 5 30, 30 प्लस 3 इज 33, तो 33x हो गया। उसके बाद 56 मल्टीप्लाई बाय 56 का आप 280 हो जाएगा, यहाँ पर 280 माइनस माइनस प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा y, और 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना माइनस प्लस माइनस 14 6 84, 84 का 4 यहाँ पे 8 यहाँ पे, ठीक है। 14 5 होता है 70, 70 प्लस 8 कितना 78, 784 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 3 से 36x स्क्वायर वैसे ही, अब xy वाले को देखते हैं, xy कैंसिल, y स्क्वायर किधर गया दोस्तों माइनस 25y स्क्वायर, उसके बाद 84x और ये कितना हो गया 36, तो 36 यहाँ पे 4 दिया तो कितना होगा 40 मतलब 420, तो प्लस नहीं एक में सब्सट्रैक्शन होगा, तो 4 क्या तो बचेगा 2 और 33 में से 8 क्या तो बचेगा 25, ठीक है, तो 25x। आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद ये हो गया, अब y स्क्वायर भी लिख दिया अपन ने, यहाँ पे y स्क्वायर भी हो गया, ठीक है। आगे ये भी हो गया, अब y के पास जाएंगे, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास y है, तो 70 और दोनों भी 70 मतलब कितना चाहिए 350y, और लास्ट में कितना 784 इक्वल टू 0। तो सारी चीजें सॉर्टेडली अपन ने निकाल ली, कुछ चीज छूटी नहीं, एक बार चेक कर लेना। 36x स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 25y स्क्वायर माइनस 252x 350y माइनस 784 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन ऑफ अवर डायगोनल। तो इस तरीके से हम लोग को फाइंड आउट कर लिया, ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली हम लोग को इसका सॉल्यूशन भी मिल गया। तो ट्राई करना कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ जाए, ट्राई करेंगे तो बहुत इजीली आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चन लेते हैं, तो फटाफट से इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, चाहिए तो मैं इसके लिए आप लोगों के लिए रोक देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझने की बात दोस्तों, बहुत समझने वाला क्वेश्चन, अगर आप लोग समझ गए तो बहुत ही अच्छे से आप लोग को आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ट्राइंगल ए, इसमें ना एक इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व एग्जांपल है, इसको ट्राई करना, उसके बाद इस पे आना, तो बहुत मजा आएगा। तो ट्राइंगल OAB is formed by the line x square minus 4xy plus y square equal to 0 and the line 2x plus 3y minus 1 equal to 0. Find the equation of the median of a triangle. ठीक है, अब सबसे पहले इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं जरा आप लोग को समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ तो आप लोग को समझ में आएगा। एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, ट्राइंगल के जो साइड से ना वो पास हो रहे हैं ओरिजिन से, O से पास हो रहे हैं, यहाँ पर O है, ठीक है, क्या है यहाँ पर O है, ठीक है। तो O में यहाँ पे बाद में बनाता हूँ। तो दो लाइन से जिनका जॉइंट इक्वेशन ये दिया हुआ है, और तीसरी लाइन है जो ये है 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन लोग में क्या हो रहा है, मीडियन का हम लोग को, ट्राइंगल के मीडियन का हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, ट्राइंगल के मीडियन का हम लोग को फाइंड आउट करना है, क्या दोस्तों, वो हम लोग को फाइंड करना है, सिंपल सा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे चलो देखते हैं। इक्वेशन फाइंड आउट करना है एक्चुअली मीडियन का, तो पहले कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, फिर मीडियन का इक्वेशन निकलेगा। तो ये मिल गया पहला लाइन, ये दूसरी लाइन, ये दोनों का जॉइंट इक्वेशन हमको दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक तीसरी लाइन बनाते हैं अलग कलर से, यहाँ पर ये तीसरी लाइन का हम लोग को जॉइंट इक्वेशन दिया हुआ है,
ठीक है, सॉरी तीसरी लाइन को आप लोगों को सेपरेट करके दी हुई है, तो अभी मैं इसको यहाँ पर आप लोगों के लिए ड्रॉ कर चुका हूँ। इसका इक्वेशन दी है हम लोग को 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करने वाला, यहाँ पर हम लोग को एक और चीज बोली हुई है कि भाई मीडियन जो है ना, यहाँ पे एक मीडियन बन रहा है, इस मीडियन का आप लोगों को क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो मान लो मैं यहाँ पे O लिखता हूँ, यहाँ पे A लिखता हूँ, यहाँ पर B लिखता हूँ, यहाँ पे M लिख देता हूँ। इसको अज्यूम करता हूँ कि ये x1 है y1 है, इसको अज्यूम करता हूँ मैं x2 है y2 है। अब मीडियन मतलब क्या, मीडियन मतलब जो भी ए बी है उसके मिड पॉइंट पर लाई करेगा, यानी ये हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, पढ़ा है आप लोगों ने 9th 10th में, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इतना इजीली आप लोग को ये चीज समझ में आ गई। अब क्या, अब अपने को इक्वेशन मिल गया, हमारे पास क्या है दोस्तों, हम लोग को बस चीजों को अप्लाई करना है। सबसे पहले ट्राई करेंगे क्या इसको अपन सेपरेट कर पाते, कैसे चेक करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या, जॉइंट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 नंबर में स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद हम लोग को 1 1 से 1 ही मिलेगा, हम लोग को 4 किसी तरीके से नहीं मिलने वाला। ठीक है, चाहे ऐड कर लो चाहे सब्सट्रैक्ट कर लो, नहीं मिलेगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं कि अपन इसको सॉल्व कर पाए, तो हम लोग को इसको ऐसे ही लेके सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लेता हूँ। दूसरा इक्वेशन क्या दिया, 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। इसको जरा से कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको ना क्या करना है, x को यहीं पे रखो, बाकी सबको वहां पे भेजते हैं। तो क्या जाएगा, 1 माइनस 3y हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस 3y अपॉन में 2। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 पकड़ता हूँ, 1 में पुट करता हूँ। पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पे क्या 1 माइनस 3y अपॉन 2 हो गया, यहाँ पर क्या 1 माइनस 3y अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। जब स्क्वायर करूंगा तो 1 माइनस 3y का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये 2 कैंसिल, यहाँ पे बच गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 6y फिर y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्सपांड करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3y का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 इंटू 3y मल्टीप्लाई बाय 1, उसके बाद लास्ट में प्लस 3y का स्क्वायर, लास्ट में इसके बाद अपॉन में क्या आ गया यहाँ पर 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट, माइनस 2y। ओके सही है, और y माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 6y का स्क्वायर। इसके पास जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, y का स्क्वायर वैसे के वैसे इक्वल टू 0। अब क्या, अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते, तो 1 माइनस 6y प्लस 9y का स्क्वायर। अब देखो ये माइनस 2y 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 8y, 6 4 कितना हो गया 7, 7 4 जा 28 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है यहाँ तक। अब क्या, अब चीजों को थोड़ा शॉर्ट करते हैं, कैसे, अब देखो 29 प्लस 28 कितना हो जाएगा 9 28 37 वाई स्क्वायर। आगे इसके पास जाएगा, ये तो हो गया, ये भी हो गया। अब इसके पास माइनस 8 प्लस माइनस 6 माइनस 14 वाई माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार देख लो, 37 वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 का इक्वेशन हम लोग को मिल गया। अब क्या किया जाएगा, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है। कैसे करेंगे दोस्तों, बड़ा ही सिंपल है। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो लेकर गए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। 37 1 जा 37, सॉल्व करने की कोशिश करें, आया तो आया, नहीं तो कोई बात नहीं। माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, चलो देखते हैं। अभी 37 किसी के टेबल में आता है क्या, नहीं, 37 क्या हमारा प्राइम नंबर है, खुद के टेबल में आता है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको फिलहाल वैसे ही रखो, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। अब क्या करेंगे, तो हम लोग ने पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में कि हम लोग को हमेशा इसको 2 रूट्स मिलते हैं। ठीक है, 2 रूट्स मिलेंगे, मान लो कि एक y1 मिलेगा, एक y2 मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ही समझो, ये लाइन है, इन दोनों कंबाइंड इक्वेशन को, इन दोनों कंबाइंड इक्वेशन क्या है, ये इन दोनों कंबाइंड इक्वेशन है हमारा ये। तो ये कंबाइंड इक्वेशन को 2 पॉइंट पे कट करेगी, तो एक होगा y1, दूसरा होगा y2। तो यहां पर हम लोग को जब इसके 2 रूट्स मिलेंगे, एक मिलेगा y1 और दूसरा मिलेगा y2। अब अपने को पता है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी अपॉन ए। अब कंपेयर करूंगा तो माइनस बी मतलब माइनस 14, ए मतलब कितना 37, तो माइनस 14 अपॉन 37, और ये पहले से माइनस में, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 14 बाय 37। ये आ गया हम लोग को y1 प्लस y2। अब आप लोग गौर करो, हम लोग को y1 प्लस y2 चाहिए, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 चाहिए, क्या चाहिए, अपॉन में 2। तो मैं इसको डिवाइड बाई 2 कर दूं, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 14 बाय 37 होल डिवाइडेड बाई 2। ये कैंसिल, यहाँ पे कितना बच गया 7 बाय 37। इसको पकड़ता इक्वेशन नंबर 2।
जैसे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 निकाला, वैसे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 भी निकाल सकते हैं। देखो अपन ने क्या किया, y के दो रूट्स पकड़े। अब मैं फिलहाल के लिए इसको y पकड़ता हूं, समझ लो। अब इसमें पुट कर देता हूं, कितना आएगा 14/37 यहाँ पे पुट करता हूं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1 माइनस 3, यहाँ पर कितना 14/37 होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। सॉल्व करते 37 में 37, 37 में से 14 या 42, 42 चला गया। देखो देखते हैं एक बार, 37 माइनस 42 अपॉन 2, यहाँ पर कितना बचेगा, देखो यहाँ पर बच गया 1 2 3, यहाँ पर 37 नीचे भी आ गया। आगे क्या 37 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बच गया 4, यहाँ पर बच गया 1, मतलब कितना 2 और 3 5 2 इंटू 37 कितना आ गया दोस्तों, 2 इंटू 37 35 70 70 74 74, ठीक है इतना आ गया। तो ये आ गया अपने पास x। एक्चुअली ये हमारे पास क्या है दोस्तों, यही हमारा x1 प्लस x2 है। ठीक है, एक बार चेक करो दोस्तों, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया अपन ने, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर पुट करके देखते हैं 3y, 3 की जगह क्या पुट किया अपन ने, ये यहाँ पर कितना है अपने पास 14/37 है। ठीक है, ओके 14/37 हमारा y1 प्लस y2 आया। ओके अब अपन क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे 7/37 पुट करके। तो यहाँ पर 37 डायरेक्टली पुट करते तो भी चल जाता दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं थी। तो डायरेक्टली अपने को x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 भी मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। पुट करता हूँ मैं डायरेक्टली इसमें, तो क्या पुट करता 7/37, तो x कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 7/37 मल्टीप्लाई बाय अपॉन में 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 37 में 37 37 थी 21, तो कितना आ गया 37 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 37 में 37 21 37 नीचे सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ का बचा 9, यहाँ का बचे 7, 9 और 7 97, बराबर, गलत जवाब। 9 और 7 होता है 16, 16/37 16 37 8 से कैंसिल, यहाँ पर आ गया 8 बाय x की वैल्यू कितनी है 8/37। अब जैसे ये y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 आया, इंप्लाई ये करता है ये क्या आ गया x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8/37। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास देखो कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके, हम लोग को फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ दैट मीडियन। तो फटाफट निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट है। इक्वेशन ऑफ मीडियन, ठीक है, मीडियन को अपन कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट से निकालेंगे। कैसे, देखो इस तरीके से मीडियन लिख देता हूं पहले और पॉइंट्स को समझ लेता हूं मैं। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लेता हूं, अब मैं सॉल्व करना चालू करता हूं। देखो यहाँ पर क्या हमारे पास y, हमारे पास 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास है 0,0 और उसके बाद 8/37 7/37 8/37 7/37 और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है 0,0। फॉर्मूला में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का 2 पॉइंट से y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 इस्तेमाल करेंगे। तो y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। y1 क्या हमारे पास 7/37 y2 क्या है 0 है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या है x1 कितना 8/37 ये कितना है 0 है। 37 कैंसिल करेंगे तो y 37 y माइनस 7 अपॉन 37 अपॉन 7/37। यहाँ पर जाएंगे तो ये 37 माइनस 8 अपॉन 37 अपॉन में 8/37 कैंसिल 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 कैंसिल। 7 से क्रॉस करते 8 से क्रॉस करते तो 8 इंटू 37 माइनस 7, यहाँ पर जाएंगे तो 7 इंटू 37 x 37। एक सेकंड दोस्तों कुछ छूट रहा है हमारा, तो फिर से देखते हैं यहाँ पर अपन ने क्या गड़बड़ किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते 37 y माइनस 7 अपॉन 37 अपॉन में 7 अपॉन 37 ये आ गया। यहाँ पर 37 x माइनस 8 अपॉन 37 अपॉन में 8 अपॉन 37 37 कैंसिल 37 कैंसिल। आगे 37 माइनस 7 अपॉन 7 है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, 7 इधर पे आ जाएगा नीचे का 8 तो 8 37 y माइनस 8 और यहाँ पर कितना दोस्तों 7 है तो यहाँ पर लिखूंगा 7, यहाँ का 7 नीचे इधर जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 37 x माइनस 8। अब 8 ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 37 y माइनस 8 7 8 56 7 मल्टीप्लाई बाय 37 x यहाँ पर कितना 7 8 56 कैंसिल x उधर रहने दो y को वहाँ पे ले लो। 7 मल्टीप्लाई बाय 37 करते हैं तो यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, थोड़ा सा 37 मल्टीप्लाई बाय यहीं पर कर लेता हूँ। कैलकुलेटर है हमारे पास, आप लोग ट्राई करना कि आप लोग हाथ से प्रॉपरली सॉल्व करें। 37 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो मिलेगा 259, तो ये मिल गया 259 x माइनस
8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 296 y इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी अपन ने कर लिया, बहुत ही इजीली आ गया हमको हमारा आंसर। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, इसे कैसे करना मैं आप लोग को बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। देखो यहाँ पर ये रहा, कहा गया ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला HF माइनस BG अपन AB माइनस H²। दूसरा है घर आफ्टर वर्क, तो GH माइनस AF अपन AB माइनस H²। इसमें पुट करेंगे तो आप लोग का आंसर मिल जाएगा। और दूसरा मेथड ये है कि आप लोग इसका सबसे पहले सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करिए। सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दो आप लोग के पास मेथड है, तो आप लोग इसको ट्राई करिए, बहुत इजी है। HF माइनस BG आप लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला पता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिलेगा अपने को, HF माइनस BG अपॉन H² माइनस AB, मैंने AB माइनस H²। यहाँ पे घर आफ्टर वर्क, यहाँ पे घर आफ्टर वर्क, और यहाँ पर क्या आ जाएगा AB माइनस H²। वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, आप लोग को ये आंसर भी मिल जाएगा। तो बहुत इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करेगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा टायर हो गए, लेकिन फिर भी ट्राई करना है इन क्वेश्चन को। बहुत ज्यादा पढ़ाई चल रही है दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग चल रहे रहेंगे। लेकिन दोस्तों हम लोग को रुकना नहीं है। अभी 12th स्टैंडर्ड का दोस्तों बहुत ही एंड वाला टाइम चल रहा है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा आप लोग को पेपर में फाड़ देना, आग लगा देना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये हम लोग को करना है बहुत सारी प्रैक्टिस के साथ। तो मल्टीपल क्वेश्चन ट्राई करिए, सॉल्व एग्जाम्पल ट्राई करिए, टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन ट्राई करिए, और सारे के सारे करते करते आप लोग ये सारे एकदम अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लीजिए मैथ में कि कोई भी क्वेश्चन आए एकदम सॉर्टेडली हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।